भुवन कोश वर्णन में राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन। श्री कूर्म ने कहा, ऐसा कहे जाने पर नैमिषारण्य में निवास करने वाले मुनियों ने महाबुद्धिमान सूत जी से पृथ्वी आदि के संबंध में निर्णय पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने स्वयंभू मनवंतर की शुभ सृष्टि को बतलाया। अब इस समय हम लोग त्रैलोक्य मंडल का वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन तथा नदियां हैं और सूर्य आदि ग्रहों की जो स्थिति है, इन सभी का वर्णन करें। हे सूत जी, यह सब कुछ जिसके आधार पर टिका है और प्राचीन काल में यह पृथ्वी जिन राजाओं के अधिकार में रही है, उन सभी विषयों का संक्षेप में आप वर्णन करें। सूत जी ने कहा, देवों के आदिदेव अप्रमेय प्रभु विष्णु को नमस्कार कर मैं उन धीमान द्वारा जो कुछ कहा गया है उसे बताता हूं। पूर्व में स्वयंभू मनु के जिस प्रियव्रत नामक पुत्र का वर्णन किया गया है, उस प्रियव्रत को प्रजापति के समान 10 पुत्र हुए। अग्निद्र, अग्निबाहु, बपुष्मान, द्युतिमान, मेधा, मेधातिथि, हव्य, सवन और पुत्र तथा महान बलशाली एवं पराक्रमी, धार्मिक, दान परायण और सभी प्राणियों पर दया करने वाला ज्योतिषमान नामक 10वां पुत्र था। मेधा, अग्निबाहु तथा पुत्र ये तीनों योग परायण थे। पूर्व जन्मों का स्मरण करने वाले इन महाभाग्यशालियों का मन राज्य कार्य में नहीं लगा। अतः प्रियव्रत ने अपने अन्य उन 7 पुत्रों को 7 द्वीपों में अभिषिक्त कर दिया। राजा ने अग्निद्र नामक पुत्र को जम्बू द्वीप का स्वामी बनाया। उन्होंने मेधातिथि को पिलक्ष द्वीप का राजा बनाया और बपुष्मान को श्यालमली द्वीप में राजा के रूप में अभिषिक्त किया। प्रियव्रत ने ज्योतिषमान को कुशद्वीप का राजा बनाया और द्युतिमान को क्रौंच द्वीप का राजा बनने का आदेश दिया। प्रजापति प्रियव्रत ने हव्य को शाक द्वीप का स्वामी बनाया और सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। पुष्कर में सवन को भी महावीर तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। पुत्रवानों के पुत्रों में ये दोनों ही पुत्र श्रेष्ठ थे। उन महात्मा के नाम से उस वर्ष को महावीत वर्ष कहा गया है और धातकी के नाम से भी धातकी खंड कहा जाता है। शाक द्वीप के राजा हव्य को जलद, कुमार, सुकुमार, मणिचक, कुसुमोत्तर तथा मोदाकी एवं 7वां महाद्रुम नामक पुत्र हुआ।